चंद्रमा, जिसे अंग्रेजी में मून कहा जाता है, भारतीय संस्कृति, धार्मिक मान्यताओं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह केवल पृथ्वी के आसपास घूमने वाला उपग्रह नहीं, बल्कि एक पवित्र और रहस्यमय आकाशीय पिंड भी है। भारतीय पुराणों, कथाओं और ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा का विशेष स्थान है। चंद्रमा से जुड़ी कई अनसुनी और रोचक बातें हैं, जिन्हें जानना हमारे लिए दिलचस्प हो सकता है। आइए चंद्रमा के बारे में कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी हो। चंद्रमा के जन्म को लेकर कई धार्मिक और पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था, तब समुद्र मंथन से अमृत के साथ साथ चंद्रमा भी उत्पन्न हुआ था। चंद्रमा को राक्षसों और देवताओं दोनों ने अपनी अपनी तरफ खींच लिया था, लेकिन अंत में उसे देवताओं के पक्ष में ही स्थिर किया गया। हिंदू धर्म में चंद्रमा को सोम भी कहा जाता है और वे चंद्र देवता के रूप में पूजित होते हैं। चंद्रमा को अक्सर सुंदरता और रोमांटिकता का प्रतीक माना जाता है। चांदनी रातों में चंद्रमा की हल्की सी रोशनी वातावरण को एक अजीब सी शांति और मोहकता प्रदान करती है। यह स्थिति न केवल हमारे मानसिक शांति के लिए लाभकारी है, बल्कि विभिन्न कवियों और लेखकों को भी अपनी रचनाओं में प्रेरणा देने का काम करती है। चंद्रमा की यह चांदनी रातें किसी भी साहित्यिक रचनाकार को अपनी काव्यात्मकता को उजागर करने के लिए प्रेरित करती हैं। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। चंद्रमा के गोचर और उसकी स्थिति से व्यक्ति के मनोविज्ञान, मानसिक स्थिति, भावनाओं और जीवन के कई पहलुओं का पता चलता है। चंद्रमा का असर हमारे मूड, सोचने की क्षमता और हमारी प्रतिक्रिया पर पड़ता है। चंद्रमा की स्थिति से यह भी पता चलता है कि किसी व्यक्ति के जीवन में खुशियां किस प्रकार आएंगे। उदाहरण के लिए, यदि चंद्रमा शुभ स्थान पर हो, तो व्यक्ति का जीवन शांत और खुशहाल होता है, जबकि यदि चंद्रमा अशुभ स्थान पर हो, तो व्यक्ति को मानसिक तनाव और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, जिसका व्यास लगभग 3474 किलोमीटर है। यह पृथ्वी के सबसे निकट स्थित उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर लगभग 27.3 दिनों में एक पूर्ण चक्कर लगाता है। चंद्रमा को हमेशा एक ही दिशा से देखा जाता है, क्योंकि इसकी धुरी का घूर्णन और पृथ्वी के चारों ओर इसकी परिक्रमा एक ही गति से होती है। इसका मतलब यह है कि हम हमेशा चंद्रमा का एक ही भाग देखते हैं। चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं है, जिससे यहाँ पर जीवन का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। इसके कारण चंद्रमा पर मौसम, हवाएं या वर्षा नहीं होती। इसकी सतह पर कई गहरे गड्ढे हैं, जो उल्का पिंडों के टकराने से बने हैं। चंद्रमा पर वातावरण की कमी के कारण इन गड्ढों का अपक्षय नहीं हो पाता और ये सदियों तक वैसे के वैसे बने रहते हैं। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से लगभग 1/6 है। इसका मतलब यह है कि चंद्रमा पर वजन पृथ्वी के मुकाबले कम होता है और लोग वहां ज्यादा उछल सकते हैं। चंद्रमा का आकार पृथ्वी से देखने पर हर महीने में बदलता रहता है। यह चंद्र फेजेस में दिखता है। चंद्रमा की चमक की असली वजह सूर्य की रोशनी है। चंद्रमा खुद प्रकाश नहीं देता, बल्कि सूर्य की रोशनी को परावर्तित, रिफ्लेक्ट करता है। जब सूर्य की रोशनी चंद्रमा की सतह से टकराती है, तो वह रोशनी वापस पृथ्वी की दिशा में लौट आती है, जिससे हमें चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है। चंद्रमा की सतह पर धूल और पत्थर होते हैं, जो सूर्य की रोशनी को विभिन्न तरीकों से परावर्तित करते हैं और यह अलग अलग आकारों में चंद्रमा की चमक को प्रभावित कर सकता है। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी।
तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी प्रकार के कंटेंट पाने के लिए